सो मच लाइव। चलो महीना तो गाइस दिख रहा है मैं लाइव हूँ क्योंकि लाइट्स ऑफ है हमारे घर में और थोड़ा सा मैंने चमत्कार कर दिया यहाँ पे आ गई मैं। गाइस मैं सो रही थी और मैं अभी लाइव आ चुकी हूँ। कैसे आप सब? आप सभी का वड़कम है, स्वागत है आप सभी का सिमरन की लाइव में। आज हम हमारे घर की छत देख लो। हेलो, कैसे हो आप लोग? मेरी नाक I don't like my nose because I hate तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आता मेरा चेहरा इतना छीनी मतलब कि मैं नहीं चाहती थी कभी भी कि मैं ऐसी दिखूं, लेकिन पहले मैं काफ़ी डिफरेंट लगती थी। मतलब मैं बहुत अलग दिखती थी। आपको पता है मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। शायद मैं बड़ी हो रही हूँ इसलिए मैं चेंज हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी, काफ़ी क्यूट लगती थी। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ खास नहीं लगती, चाइनीज जैसी आँखें हैं और ऐसे में नोज मुझे लगता है बहुत गंदी लगती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं, जो भी है जो मिला है उसके साथ सहना पड़ेगा। ठीक है। बट कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है। मेरी आंखें इतनी छोटी क्यों लग रही है आज? मेरी आंखें पता है बहुत छोटी लग रही है, जैसे लग रहा है मैं बहुत रोई हूँ, जबकि मैं नहीं रोई हूँ। भगवान जी ऐसा मत करिए। जैसे मैं दिखती हूँ ना वैसे ही मैं दिखना चाहती हूँ। बिकॉज मैं पहले ना मैं अपने आप को बहुत पसंद करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि सोच भी नहीं सकते। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती थी। मैं खुद की फेवरेट थी एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके मुझे ऐसा पता चला, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ खास नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही। अब ऐसा भी नहीं कह रही कि आप लोग तारीफ़ करो, मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें शेयर करना, बात करना। और क्या, मैं अपनी पुरानी पिक्स दिखाऊँ आप लोगों को? अच्छा उस फोन में है, पता नहीं, अभी तो थी। मैं काफ़ी अलग दिखती थी यार। पता है मुझे नज़र लग के मैं ख़राब होती गई। मतलब मैं इतनी क्यूट थी, लोग तारीफ़ करते थे कि कितनी सुंदर लड़की है ये। और सबसे तो मुझे पता है किसकी नज़र लगी? आंटियों की नज़र लगी। मोहल्ले वाली आंटियाँ थी ना, बहुत ज़्यादा कहती थी सिमरन तो कितनी प्यारी है। छोटे में उन्होंने मुझे नज़र लगा दिया था। तो धीरे धीरे करके मेरा हाई स्कूल हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, और फिर सब चीज़ें हो गई। और फिर मुझे पता चला नहीं, मैं तो क्यूट ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। इसलिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि हे भगवान, ये आंटियों की नज़र मुझे लग गई। अब मैं अपनी नज़र उतारूँगी ऐसे करके। जितनी भी लोगों की बुरी नज़रें लगी है ना, उससे जाए वो। मेरे पास ना बड़ी बड़ी आँखें थी, छोटी छोटी आँखें हो गई हैं। इतना चेंजेस कैसे आ सकता है? ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे हम दिखते हैं ना वैसे हमें ज़्यादा टाइम तक तो नहीं, लेकिन अभी मेरी एज आपको पता ही है। आज से 20-30 साल बाद मैं चेंज हो जाऊंगी, मैं अच्छे से चेंज हो जाऊंगी। जब भी मैं दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं रहूँगी। आई नो बहुत चेंज हो जाऊंगी मैं, बट लेकिन अभी चेंज नहीं होना चाहिए ना। अभी तो जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहिए। पता नहीं मेरे ऊपर किसका परछावा पड़ गया है, किसी बुरी का ही परछावा पड़ा है, तभी तो परेशान रहती हूँ मैं। पता मैंने क्या किया? मैंने आज पहली बार मैंने आईलाइनर लगाया और उस पर ऐसे ऐसे कर दिया मैंने पहली बार। तो देख लो क्या हो गया। कैसी हैं? आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। अच्छा आप मेरे बिना नहीं रह सकते? मुझे तो पता ही नहीं था। सुबह में बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। अच्छा जो मेरे पुराने फैंस हैं वो जानते हैं अच्छे से। अब कुछ लड़कियां इतना गंदा गंदा वीडियोस बनाती है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, बनाती हैं, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर मैं जरा सा कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ तो लोग कहते हैं शरीफ बन रही है। मैंने नहीं कहा कि मैं शरीफ हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। हाँ लेकिन मैं बदतमीज़ भी नहीं हूँ।
मेरे जो वीडियो के कंटेंट होते हैं तो वो अच्छे होते हैं, बहुत बहुत प्यारे होते हैं। कभी भी मेरा ऐसा कोई गंदा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी लोग मुझे गलत सलत कमेंट करते हैं, ये तो ऐसी, ये तो वैसी, ये तो फलाने ढमाके, सारे कमेंट मेरे ऊपर कर देते हैं। हाँ, एक तरीके से जो गंदा होता है वो बदनाम नहीं होता, अच्छे लोग हमेशा बदनाम होते हैं। तो एक तरीके से मेरे को इतना नेगेटिव कमेंट वो करते हैं क्योंकि उनके जो दिमाग में ना कीड़ा घुसा हुआ है, नहीं ये लड़की गलत है, लड़की गलत है, लड़की ऐसी है ना। तो अपने दिमाग से निकालो। पहली बात तो ये, जब आपको मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो आप मत बोलिए। तो पहली बात तो अगर हमें गलत काम करने होंगे ना, तो हम सोशल मीडिया पे आगे नहीं करेंगे, हम वीडियो पोस्ट ही नहीं करेंगे। अगर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, अगर मैं लड़कों के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो इसका मतलब यही है ना कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम पे, जैसे आप लोग अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हो ना, आप लोगों के लिए आपका काम बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के ऑफिस जाते हो ना, काम करते हो ना, सभी काम करते हैं भाई, दुनिया में आए काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना तो लाइफ ही नहीं है। वैसे हम भी काम करते हैं, हम लोग भी यहाँ पे विल्ले ठेलने नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम है, बट ये हमारा एक काम ही है, ये हमारा बहुत बड़ा काम है। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, आप हमारे काम को सपोर्ट करें, अच्छा कमेंट करें। आलतू फालतू खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। जब आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता हो तो ही बोलो। और पहली बात तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अगर रियल में रो भी रही हूँगी ना, तो भी मैं कभी वीडियोस नहीं पोस्ट करती। मतलब मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताती किसी को। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी को नहीं पता। मेरे घर में कितने लोग हैं, आपको नहीं पता। मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको नहीं पता। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। वो मुझे पता है, मैंने देखा है, मेरी ज़िंदगी है ये। तो जब आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है, तो आपको हक नहीं है जज करने का। और मेरे ऊपर जो रोस्ट वीडियो बनाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, बनाओ बनाओ बनाओ, मेरे नाम से तो व्यूज़ बटोर ही रहे हो ना, भीख मांग रहे हो। मेरा नाम लेने का इतना ज़रूरत पड़ रहा है आप लोगों को, सिमरन 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 यादव, ये वो। तो ठीक है भाई, व्यूज़ बटोरो। और अब ये सोचोगे कि सिमरन यादव आके रिप्लाई करेगी। जितना गंदा, जितना हो सके उतना रोस्ट कर लो। मैं तो तुम लोगों को छूट देती हूँ, जितना रोस्ट करना ना उतना रोस्ट कर लो। मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही चीज़ है ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे भाव भाव करने के लिए लोग आते हैं। तो वैसे ही है। अब आप बोलेंगे मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ लोगों को बोल रही हूँ जो रोस्ट करते हैं मेरे वीडियोस पे। तो जितना हो सके उतना करो, आई डोंट केयर। मुझे इतना सा भी सच में फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इनको पता भी है मेरी ज़िंदगी के बारे में, इनको कुछ नहीं पता है, तब भी बोल रहे हैं। तो बोलो, जितना बोलना है बोलो, टाइम बता देगा ना कौन सही है कौन गलत है। मेरे नाम से ही व्यूज़ बटोरने हैं तो बटोर। बाकी मैं आप लोगों को एक बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मेरी आंखें सूज चुकी है, ऐसा लग रहा है मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, ऐसा लग रहा है। बट गाइस, टिकटॉक के टाइम पे मैं कितनी अलग दिखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अलग दिखती थी। अभी मैं कैसी दिखती हूँ पता है? हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम चेंज होते जाते हैं, हमारा फेस, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है फेस पे। तो वही चीज़ है ना, हम क्यों चेंज होते हैं? इतनी जल्दी साल बीत रहे हैं, सब लग रहा है मैं 10 साल बाद 30 साल की हो जाऊंगी। देखो यार, बस इतना कहूँगी, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, जितना हो सके अपने परिवार के साथ समय बिताओ। और आपको ऐसा लगता है कि सब हमेशा के लिए हैं, लेकिन सब हमेशा के लिए नहीं होते। आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, तो अपनी फैमिली के साथ रहो। और दूसरों को हेट करने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दो। और मुझे हेट करने से तो बेहतर ही है कि अपने ऊपर ध्यान दो। और क्या, मुझे हेट करके आपको ठेंगा मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे हेट कर रहे हैं तो देखो, मुझे तो वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, मेरे को गाली दोगे या गंदा गंदा बोलोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पूछो क्यों नहीं पड़ता? अरे पूछो ना, क्यों नहीं पड़ता? मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर कोई इंसान मुझे गवार कह रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई इंसान मुझे गवार कह रहा है,
अरे भाई जब मैं गवार हुई नहीं तो मैं क्यों गुस्सा करूं? जब सामने वाला इतना गवार है, वो खुद कह रहा है मुझे गवार, तो इसका मतलब वही खुद ही होगा ना, मैं थोड़ी ना हूँ। तो वही बात होगी, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है या गंदा गंदा मेरे बारे में बोल रहा है, कुछ भी स्टोरी बना रहा है, तो भाई वो उसका क्या बोलूँ, वो उसकी सोच है। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स नहीं बोल सकती मैं, अलाउ नहीं है इतना, तो बस यही कहूँगी, ठीक है भैया जो बना पाओ बना लो, दम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जोर लगा लो, जितना हो सके उतना बदनाम करके दिखाओ। पर जब मैं एक अच्छी लड़की हूँ, जब मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, और मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने कभी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। गलती से कुछ किसी को बुरा लग गया तो अलग बात है, वैसे कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने वीडियोस बनाई है, हाँ मेरे छोटे कपड़ों में वीडियोस आती है, शॉर्ट ड्रेसेस बोलते हैं उसको, और लिमिट्स में आती, इतना भी नहीं आता है कि हाँ ऐसे 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 सब खत्म, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो जब आपको पता ना तो बोला भी मत करो, मुझे तो मज़ा आती है ऐसे लोगों को सुन के। अरे यार कुछ आंटियाँ भी तो हैं जो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं, आंटियाँ कहती हैं ये तो लड़की ऐसी है। आंटी जी एक बात बताऊँ, आपकी बेटी कैसी है? हाँ मतलब जब आप अपनी बेटी को देख लीजिए ना, उसके बाद आप मुझे जज करिए। कोई दूध का धुला नहीं होता है, और मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया की लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी होती है सोशल मीडिया की लड़कियाँ। क्यों? सोशल मीडिया की लड़कियाँ जो होती है ना, वो सामने होती है, सामने, पर्दे में नहीं होती हैं। और जो भी लड़कियां वीडियोस बनाती हैं, मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियां वीडियोस बनाती हैं ना, वो सब अपने काम पे ध्यान देती हैं, अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करती हैं, वो आलतू फालतू में ध्यान नहीं देती, वो आलतू फालतू काम नहीं करती हैं। और जो लड़कियां वीडियोस नहीं बनाती, मैं ही नहीं कह रही हूँ, सब लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ, जो लड़कियां वीडियोस नहीं बनाती वही सबसे ज़्यादा तेज होती हैं। तो वही बात है, अगर वीडियोस बनाने वाली लड़कियां गलत होती ना, तो ड्रम में वीडियोस बनाने वाली लड़कियां ही पीकती। तो और बताओ कैसे हो? तेरा संभाला इससे मैंने कि तुझे सौंप दूं। गाइस ऐसा कुछ बताओ जिससे मुझे नज़र ना लगे, और बिल्कुल नज़र ना लगे। नज़र तो मुझे बिल्कुल, मुझे ना बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी अगर मैं अच्छी दिख जाऊँ, थोड़ा सा भी मैं सुंदर दिख जाऊँ, मेरे घर वालों की नज़र, आई थिंक मेरी नज़र खुद ही ख़राब है, मेरी खुद की नज़र लग जाती है। बट मैं नहीं चाहती नज़र लगे। हेलो एवरीवन, हाय। तो बताओ दोस्तों कैसे हो? 10 बार पूछ चुकी हूँ। और जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया। और बताओ। ये फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बाद में बकवास नहीं करूँगा। देखो यार, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बस मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो वाली बात है यहाँ पे। अगर मुझे हेट करोगे तो वैसे तो कर नहीं सकती, अगर मुझे हेट करोगे तो ठीक है, मैं तो चाहती हूँ भैया, अगर हेट कर रहे हो ना तो दिल से करो, रोज करो, जितना कर सकते हो करो, जितना हो रहा है तुम्हारे अंदर, जितना भी है ना करो, दम लगा दो भैया। रोस्ट वाली वीडियो में ना दम लगा दो बिल्कुल। और उसके बाद मैं क्या करूँगी वो याद रखना। मैं कुछ नहीं करती, मैं एक सिंपल सी चीज़ करती हूँ, और वो पता चल जाएगा फ्यूचर में। अभी बता दूंगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। मैं ना सीधे अटैक करती हूँ, और ऐसा कॉल जाएगा ना उस इंसान के पास कि हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो मैं चाहती हूँ जितना कर सकती हूँ एटलीस्ट 70-80 वीडियोस तो कर ही दो मेरी रोस्ट, ताकि मैं भी अच्छे से देखूँ कितना कर सकते हो, कितना गंदा बोल सकते हो मेरे बारे में। मुझे पता है मैं कैसी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। चलो गाइस, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, बाय बाय।